अनपेक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। अनपेक्ष, अपेक्षा माने इच्छा और अनपेक्ष माने जो इच्छा रहित हो चुका। इच्छा और चाह पर्यायवाची है। कुछ पाने की जो इच्छा है यही जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जितना तुम्हारा प्रारब्ध है या जिससे तुम्हारा हित है बिना चाहे वो तुम्हें मिल जाता। बिना चाहे मिल जाता? हाँ। कैसे मिलता है? बोले जैसे दुख मिलता है। दुख कोई चाहता है? न चाहते हुए जैसे दुख मिल जाता है, इसी तरह अगर तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो न चाहते तुम्हें सुख भी मिल जाए। और अगर कर्म शुभ नहीं है, प्रारब्ध अनुकूल नहीं है, तो तुम चाहते रहोगे, वस्तु मिलेगी नहीं। होता यही है, एक डाल में फल लगा है, कौवा आकर के डाल में बैठा, फल गिरा। अब इसमें दो तरह के विचार हैं। एक व्यक्ति कहता है कौवा बैठा, डाल हिली, इसलिए फल गिर गया। दूसरा पक्ष कहता है नहीं नहीं, फल तो गिरने ही वाला था, संयोग की बात थी कि कौवा वहां के बैठ गया। क्योंकि फल तो बहुत सारे लगे हुए हैं और दूसरी डालों में भी कौवा बैठ रहा, सभी गिरना चाहिए। अनपेक्ष, हम कुछ चाहते हैं और मिल जाता है, तो हमारी धारणा बन गई है कि चाह रखो वस्तु मिलेगी। ठीक है, ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत यही है। अगर चाह हो तो भगवत दर्शन की, आत्मलाभ की चाह हो। बाकी सांसारिक वस्तुएं बिना इच्छा के भी मिल जाएंगी यदि वो तुम्हारे प्रारब्ध में है, अथवा उस वस्तु से तुम्हें लाभ है, मिल जाए। और बाग में अपने देखते हैं, पार्क में कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं, साल भर पानी सींचा जाता है, लेकिन जिस पेड़ में जिस मौसम में फूल आना होते हैं उसी में आते हैं। दूसरे में साल भर सींचते रहो, ऐसे खड़े हैं। अच्छा, पेड़ मांगता है कि हमको फूल दो, कि हमको फल दो? प्रकृति अपना काम अपने आप कराती जा रही है। वृक्ष फल मांगते नहीं हैं, फूल मांगते नहीं हैं, और इस मौसम में होना चाहिए भी नहीं चाहते हो। उनको पता ही नहीं बेचारा, और सब समय से होता चला जाता, अपने आप होता है, अनायास होता चला जाता। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर अनपेक्षा,
अपेक्षा माने इच्छा, अन माने नहीं। तुम अनपेक्ष हो जाओ, तुमको चाहो ही नहीं। बीमारी चाहने पर आई थी कि अपने आप आई? हाँ, वृद्धावस्था मांगने पर आई है कि अपने आप आ गई? हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं मांगने पर आए हैं कि अपने आप आ गए? हम नहीं चाहते थे हमारे बाल सफ़ेद हों, आ गए। तुम जो चाहते हो वो हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं। वो बुढ़िया वाली बात कई बार आप सुन चुके हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास एक मुर्गा था। मुर्गा समझते हो? मुर्गा 4 बजे बोलता है, ये प्रकृति की घड़ी है। ठीक 4 बजेगा बोलना। मुर्गा बोलता है, थोड़ी देर में सूर्य दिखाई देने लगता है। बुढ़िया क्या सोचती है? मेरा मुर्गा बोलता है तो सूरज निकलता है। सूरज निकलने के होते हैं तो मुर्गा बोलता है, एक पक्ष है। और मेरा मुर्गा बोलता है तब सूरज निकलता है, दूसरा पक्ष। बुढ़िया का किसी से विरोध हो गया, कहा सुनी हो गई, कड़वे वचन हो गए। बुढ़िया कहती है, मैं अब गांव छोड़ के जा रही हूं। अपना मुर्गा लेके मैं गांव छोड़कर जा रही हूं। अब सूरज तो निकलना नहीं, पड़े रहना बिस्तर में, करवटें बदलते रहना। क्योंकि सूरज निकलता ही तब है जब मेरा मुर्गा बोलता है। 2 दिन 4 दिन के बाद सोचती है, चल के देखूं तो अभी सब पड़े हैं कि उठे हैं, जागे हैं। आई, देखा सूर्य निकले हुए हैं, लोग अपना अपना काम धाम कर रहे हैं। यहां मेरा मुर्गा बोला ही नहीं तो सूरज कैसे निकला है? यहां मेरा मुर्गा बोला नहीं क्योंकि मुर्गे को तो मैं ले गई हूं, तो सूरज कैसे निकला है? 2 पक्ष हो गए कि नहीं हो? सूरज निकलने वाले होते हैं तो मुर्गा बोलता है, और बुढ़िया सोचती है मुर्गा बोलता है तो सूरज निकलता है। तो अपन बुढ़िया की बात सुन के तो हंस पड़ते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि भी उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे ही हम भी यही सोचते हैं कि हम नहीं मांगेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम चाहें, मांगें, प्रार्थना करें तो मिल जाएगा कुछ। नहीं समझे? ये बुढ़िया वाला सिद्धांत है। और जो प्रारब्ध में लिखा है वो अपने आप मिलेगा, ऊंचा सिद्धांत। प्रहलाद जी ने कहा ना कि यथा दुखम आयत्नतः। हाँ, दुख पाने के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, उपाय नहीं करते। तो प्रारब्ध में लिखा है तो न चाहने पर दुख चला आता है। इसी तरह हमारे पुण्य ज़्यादा होंगे, हमारा प्रारब्ध अच्छा होगा, हम नहीं चाहेंगे तो ही मिलेगा। अब प्रारब्ध में नहीं है तो हम चाहते रहेंगे तो नहीं मिलना है। इसलिए अनपेक्ष हो जाओ। भगवान कहते हैं
जो मेरे भक्त अनपेक्ष हो गए, अनपेक्षा